हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया जो कि क्लास इंटर का चैप्टर है पहला ही। ठीक है ना, तो आइए हम सेंट्रल आइडिया पर चलते हैं। माय मदर एट 66 जो सेंट्रल आइडिया होता है उसमें हम कविता का केंद्रीय भाव लिखते हैं। उस कविता में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है, क्या चीज एक्सप्रेस करना चाहता है, वो चीज हम बताते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज बाई कमला दास, मतलब ये जो कवित्री हैं उन्होंने ये कंपोज किया है जिसका नाम कमला दास है। तो इन दिस पोयम में क्या होता है कि दिस पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोइटेस, मतलब जो कवियत्री की जो माँ है उनको जो खोने का डर है वो इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है कि कवित्री जो है वो अपनी माँ को खोने से डर रही है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, मतलब उनकी जो माँ है वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। अब लाइफ जो है ये हमारी जो जिंदगी है कंफर्म है कि डेथ होने वाली है। तो उनकी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। तो उसको खोने से उनकी माँ अपनी माँ की लाइफ को, अपनी माँ की जिंदगी को वो खोने से डर रही हैं। सो द पोइटेस्ट फील्स, तो पोइटिस्ट जो है उनको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है दैट शी विल पास अवे सून, कि उनकी जो माँ है वो जल्दी गुजर जाएंगी। तो पोइटिस्ट गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, तो पोइट जो होती हैं वो इस थॉट को सोचकर डर जाती हैं थोड़ा। अब वो जब डर जाती हैं ये नेगेटिव थॉट उनके मन में आने लगते हैं। तो जो टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, अब इस नेगेटिव थॉट से वो बाहर आने के लिए शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो कार के बाहर की तरफ देखती हैं। तो वो देखती हैं कि द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, कि उनका जो बाहरी का संसार है वो पूरा लाइफ, जिंदगी से और गतिविधियों से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो यंग ट्रीज हैं वो ऐसे लगते हैं कि तेज दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो कार में बैठी हैं और कार चल रही है तो उनको ऐसा लगता है कि पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बाहर के में जो बच्चे हैं वो उनको जगह जगह पर, गाँव पड़ा तो उनको देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। अब जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, एट द एयरपोर्ट दे हैड टू अंडरगो सिक्योरिटी चेक। अब जब वो एयरपोर्ट पर जाती हैं तो उनको सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर जाना पड़ता है। द पोइटेज वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, तो मतलब जो पोइटेज हैं वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती हैं और रुक जाती हैं। शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, तो अपनी बूढ़ी माँ की तरफ वो एक बार फिर से देखती हैं। एंड शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस टू हर मदर, तो वो फिर से वही पेन, वही दर्द महसूस करती हैं अपनी माँ का चेहरा देखकर, जो कि बहुत ज्यादा पीला है और कलरलेस है, मतलब जो उनके चेहरे पर झुर्रियां वगैरह पड़ चुकी हैं। अब उनके चेहरे में वो कलर नहीं रहा जो उनकी पहले था। व्हाट हाइडिंग हिज टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को वो छुपाती हैं। एंड द पोइटेस सेड, और वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। तो ये तुम्हारा केंद्रीय भाव था माय मदर 66 का सेंट्रल आइडिया, जिसमें हमने जाना कि कवि किस तरीके से अपनी माँ को माँ के गुजरने से डर जाती हैं और वो अपने थॉट को वो लिखते हैं। ठीक है ना, यही तुम्हारा माय मदर 66 का सेंट्रल आइडिया। आपको ये सेंट्रल आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना